नमस्कार। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। बम बम बोले, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही भक्ति में एक सच्चे भक्त की कहानी लेकर आई हूँ। मैं भोलेनाथ से सदा प्रार्थना करती हूँ, हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, इस कथा को सुनने वाले व सुनाने वाले तथा हुंकारे भरने वाले सभी माताओं, बहनों व भाइयों को सुख समृद्धि प्रदान करें। प्रिय दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। आज की यह कहानी बड़ी ही फलदायी है, जो हर मनोरथ को पूर्ण करने वाली शिव शंकर के सच्चे भक्त की है, जिससे यह पता चलेगा शिव के साथ साथ शंकर जी का नाम क्यों जोड़ा गया है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो आपको यह कथा ज़रूर सुननी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और महादेव जी की कृपा का पात्र बने, उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को कविता कौशिक रियल वॉइस को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर भी करें और हाँ, सामने बने बेल के बटन को दबाना न भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं शिव भक्त एक अनाथ लड़के की कहानी, जिसका नाम शंकर था। तो शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों ने पाला था। उसके पास कोई शिक्षा नहीं थी। वह केवल एक चीज़ जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना, शिकार करना और उनको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी का पानी पीकर अपना जीवन यापन करना जानता था। बस एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया। उसने देखा कुछ लोग नदी के किनारे बने एक पत्थर की आकृति या पत्थर की मूर्ति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुछ लोग उस पर फल फूल नारियल चढ़ा रहे थे। उसने सोचा यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर यह एक बहुत ही बड़ा मंदिर था। लेकिन शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए वह काफ़ी उत्सुक था, काफ़ी उत्साहित था। उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक लगभग सभी लोग उस मंदिर से नहीं चले गए। अंत में उसने एक लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा। उसने उससे बात करने का निर्णय किया और शंकर ने उससे अपने मन में आए कई सवालों के बारे में पूछा। शंकर ने उस लड़के से पूछा, इस इमारत को क्या कहते हैं? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उन चीज़ों को अंदर वहीं इसी इमारत में छोड़कर वापस क्यों जाते हैं? चीज़ों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाना पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता व मासूमियत पर बहुत ही हैरान था। वह उसके सवालों से अचंभित भी था, पर वह यह नहीं जानता था कि वह पास ही के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन बसर करता है। फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से
जो चाहते हैं वही मांगते हैं और शिव उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से पूछा, यह शिवलिंग क्या है और हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, हम शिव से जो मांगते हैं वह हमें दे देता है। हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो गया है, अब मुझे घर जाना चाहिए। और वह शंकर को वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। शंकर झिझकते हुए मंदिर के अंदर गया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा, एक पत्थर की मूर्ति भला कैसे सबको सब कुछ दे सकती है जो वे चाहते हैं। इसलिए उसने इसका जांच करने का फैसला किया और उसने पत्थर की मूर्ति से कहा, हे शिव, कृपया मुझे शिकार करने दे ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए फल फूल तो नहीं हैं, लेकिन यदि आप मुझे शिकारी देते हो तो मैं उसे आपके साथ आधा आधा बांटूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने घोषणा की शिव शंकर जी के सामने। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरा दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफ़ी निराश था क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था। उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल से आते हुए बाहर देखा। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला। उसने शिव भगवान से वादा किया था, वह अपने शिकार को आधा आधा साझा करेगा। वह मरे हुए खरगोशों में से एक को मंदिर ले गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ, हे शिव, बाहर आओ, अपना हिस्सा ले लो। प्रभु, आपके लिए मैं लाया हूँ। वह वहाँ बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी और उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब वो लोग मंदिर पहुँचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। सभी भक्तगण बहुत परेशान हुए। यहाँ कौन मूर्ख लाया है? इस मरे हुए खरगोश को यहाँ लाकर मंदिर को अपवित्र कर दिया। उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन फिर शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा, आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने मंदिर के सामने काफ़ी भीड़ लगी पाई, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि की रात थी। लेकिन शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। शंकर ने चारों ओर देखा और उसी लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत भी नहीं थी। उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था और समय बीतने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर ज़मीन पर फेंकने शुरू कर दिए। उसे
पेड़ के नीचे, उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर अनजाने में ही चढ़ते गए। शंकर भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे साथ गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई। सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में गया। उसने देखा शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम के थे, पर शंकर नहीं जानता था जो लोगों ने लगाए थे। लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों से परेशानी हो गई। उसने शिव की इस स्थिति को देखकर बहुत दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा, शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उसकी देखभाल कोई करने वाला नहीं। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते, उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। प्रभु को ठंड लग रही है, शायद वे कांप रहे हैं। उसने सोचा, आखिरकार वे केवल पत्तियों से ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दुआ। मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर सोचने लगा, भगवान तो बहुत बीमार हो गए, क्योंकि वह अब उत्तर भी नहीं दे रहे। वह तुरंत जंगल में गया और जड़ी बूटियां लेकर आया। फिर उसी लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने लगता है कि अब शिव अंधे हो गए। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। यह निश्चय कर लिया और खुश हो गया। उसका दिल पवित्र था। उसने वहां शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयास कर रहा था। शंकर अनपढ़ था। उसे मंत्रों या पूजा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने लगा, तभी वहां शिव और पार्वती प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेलपत्र के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित कर दिया कि उनका दिल बेदाग और पवित्र है। मैं अपने इस भक्त पर काफ़ी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत से जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते हैं और कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, और जब मैं उन्हें कुछ दे देता हूँ तब वे मुझे भूल जाते हैं। और दूसरी ओर तुम एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। आज से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान और शिव माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे। तो दोस्तों, श्रद्धा ही सब कुछ है। भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं, वो तो सिर्फ हमारी भाव के भूखे हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। कल फिर लेकर आएंगे एक ऐसी ही भक्तिमय कहानी। तब तक आप अपना ख्याल रखना। ओम नमः शिवाय।